मानव सेवा राष्ट्र निर्माण के 150 स्वर्णिम वर्ष का ये अवसर है। आर्य महासम्मेलन में जो विभिन्न हॉल्स हैं वहाँ पर जो अलग अलग गतिविधियाँ हो रही हैं उनसे हम आपका परिचय करा रहे हैं। हमारे पीछे इस वक्त जो है वो हॉल नंबर 5 है। यहाँ पर जितने भी विदेशों से आए हुए आर्य समाज के जो भी प्रतिनिधित्व हैं, जो नेतागण हैं और जो आर्यजन हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका यहाँ पर व्यवस्था की गई है। यहाँ पर उनके रुकने की, उनके खाने पीने की यहाँ व्यवस्था की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरा आप लोग यहाँ पर इसी दोबारा स्वागत कर रहे हैं। हम होलांद से आए हैं और मेरा नाम सूरज जगई है और हम लोग वहाँ पर आर्य सभा एस्कडेई मेरा समाज जो है वो जर्मन के सीमा के आसपास है और हम सभी वहाँ पर धूमधाम से ये अपना जो वैदिक संस्कृति है धूमधाम से हम लोग वहाँ पर कार्य को कर रहे हैं और अब बहुत से गोरा वाले हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं और हर शुक्रवार को वृद्ध माता पिता के हम लोग एक आते हैं, मिलते हैं, बैठक होते हैं, फिर वहाँ खाना पीना बनते हैं, बहुत साथे मिलकर भजन हम लोग करते हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। नमस्ते, मेरा नाम जयवंती देवी लखनाथ फ्रॉम USA New York, Pradhan of United Arya Samaj Federation, and I am so happy to be part of this Arya family. Very big family, lots of work went into this, but this I believe is one of the biggest they have ever had in India. I say it's the Mahakumbh of Arya Samaj. And to the workers, to the volunteers, to all the planning committee, may they have the strength to continue the mission of Swami Dayanand Ji back to the Vedas. I think so. I believe that the teamwork here can get better and better and best every year. Delhi is my favorite place. I visit many times, and I look forward to come back again in the work of Samaj. जी, मैं और हमारी टीम बैंकॉक आर्य समाज थाईलैंड से आए हैं और इसमें से जो है सब लोग जो भाग ले रहे हैं, आप लोग का पूरा जो है 150 वर्ष आर्य समाज और 200 वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है निर्माण पर जो हम लोग पहुंचे हैं इधर और पूरा भाग ले लिए और बड़ा अच्छा हुआ कि आप लोग इतना अच्छा फंक्शन जो है बनाए जिसमें हर देश का आर्य समाज को जो है एकत्रित किया है और इसको जो पॉसिबल किया है और आर्य समाज का नाम रोशन किया है। मेरा नाम रणधीर प्रतिमन है और मेरा धर्मपत्नी शांति साध भी है। हम लोग हॉलैंड नेदरलैंड से आ रहे हैं और यहाँ पर आकर हम लोग को बहुत आनंद मिला और आप लोग का प्यार और स्नेह और सर्विस के तो मैं मुझको शब्द नहीं है उसका वर्णन करने के लिए कि हम जब हॉलैंड में जा, क्योंकि दूसरा बार मैंने यहाँ आया है, हॉलैंड में लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, कल्पना ही नहीं कर पाते हैं कि आर्य समाज इतना सर्विस देते हैं, इतना स्नेह, इतना प्यार देते हैं कि वाह। देखो, मैं आर्य समाज का पंडित हूँ और मेरा पिताजी भी आर्य समाज का पंडित है। मैं यही चाहता हूँ कि आर्य समाज मंत्र उच्चारण से वो ऊपर उठे और मंत्र आचरण तक आए, क्योंकि मंत्रों को सिर्फ उच्चारण कर देना और उसको मन्नात्रायति इति मंत्राः उसको जीवन में ना उतारना, जैसे कि आप दवा का रिसेप्ट पढ़ रहे हो पर दवा नहीं लेते हो, और मंत्र एक दवा की तरह है। हमको भगवान को न सिर्फ मानना है बल्कि भगवान को जानना है, और मानना और जानना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हम चाहते हैं कि आर्य समाज स्वामी दयानंद का आध्यात्मिक रूप जो थे, हम लोग उसको तनी से उतना जोर उस पर नहीं दिए कि हम लोग आध्यात्मिक रूप स्वामी दयानंद का, अब आर्य समाज ये 150 साल हो गया है, अब आने वाले 150 साल में आध्यात्मिकता जो स्वामी में है, जिसमें मंत्र शक्ति थे ना, जिसमें वो सिर्फ बोलते नहीं थे, आप मत हो जाएंगे
मच्छे कहते हैं ना आपके पास आएंगे। तो हम लोग को मत होना, हम लोग को मंत्र को जो काला अक्षर है उसको ज्योति तक जगाना है। तो यही मेरा मकसद है कि हम आर्य समाज में, क्योंकि स्वामी दयानंद बिना योग के स्वामी दयानंद नहीं होता ना, वो योग ही के शक्ति पर स्वामी दयानंद बना। तो हम यही चाहते हैं कि हर एक आर्य, हर एक मंदिर में हम लोगों ने ध्यान और योग को अपना मूल मंत्र बनाए, जिससे हम वाच से उच्चारण तक उठे। मेरा नाम अतेंद्र लखन है। मैं न्यूजीलैंड में आर्य समाज का प्रधान हूँ पिछले 15 वर्ष से, और मैं यहाँ पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पिछले 4 दिन से यहाँ पर आया हूँ। पिछले 2 बार मैं यहाँ पर आया था, जब थोड़ा डिफरेंट था, आपसी बहुत एडवांस में चला गया है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और मुझको 4 दिन रोज़ सुबह मैं 7 बजे आकर 10 बजे रात के यहाँ वापस जाता हूँ, क्योंकि आज जल्दी हो रहा है तो आज जल्दी वापस चला गया। लेकिन वेरी इम्प्रेस्ड, यह लगभग 1 लाख लोग का एक रोज़ का बंदोबस्त करना, भोजन का और पूरा प्रोग्राम का इजी काम नहीं है। हम वहाँ छोटे से देश में 150-200 लोग के लिए जब हम प्रोग्राम बनाते हैं 3 दिन का, हमारा पूरा का पूरा जो परिवार सब लगा रहता है, फिर भी उसमें खामियां रहती है। तो यहाँ पर भी कुछ ऊंचा नीचा होगा। विनय भाई बहुत माफ़ी मांग रहा था सबसे। मैंने कल शाम को उससे कहा माफ़ी मत मांगियो, क्योंकि हम जानते हैं कि किस लेवल से आप लोग यहाँ सम्मेलन का समारोह मना रहे हैं, और हम सबको लेकर और सब चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि 100% हो। संसार में कुछ 100% नहीं होगा। और मैं जाते जाते जितने वॉलंटियर्स है, जितने काम करने वाले हैं, और जितने दिल्ली प्रतिनिधि सभा के पदाधिकारीगण हैं और जो वहाँ काम करने वाली हैं, हम सबको अपने हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूजीलैंड की तरफ से। और ये भी आशा करता हूँ कि इससे और इम्प्रूव कर अगला जो आपका प्रोग्राम होगा ना, तो हम अपने देश से अपने यूथ बच्चों को ज़रूर लेकर आऊँगा, कम से कम 10 को। ये मैं वादा करके जा रहा हूँ यहाँ से। अदरवाइज गुड लक, थैंक यू वेरी मच, वेल डन। Myself, Srimati Ramrup from Mauritius. We have come, me and my colleague here, we have come all along for the Arya Sammelan. It's bring very, very hopeful. We are very happy, and we beyond the expectation. It's really big. We are coming from a small country. It's not like that in our country, but here, with all the things, all the teams that are being done here, speaking on family, on every topic is very, very interesting. I am a very, very Swami Dayanand is my guru. It's a big thing to be here for Swami Dayanand, and he's what he has done for humanity is very, very heartwarming. Hello, I'm from Mauritius. To the whole Arya Samaj family of Delhi and all around the world, we are very much overwhelmed for the very, I don't say, the grandiose welcome we got here. Thank you very much. Right now we are leaving. I feel like crying from here to leave everybody. A big thank you to everyone. मैं कीर्ति शर्मा, इस वर्ष महासम्मेलन की जो विदेश समिति है, मैं उसका प्रधान हूँ। ये दायित्व मेरे को पिछले बार के सम्मेलन 2018 में भी मिला था। इस बार विशिष्ट बात ये रही कि हम लोगों की 75 की टीम रही, जिसने विदेश से आने वाले और उसी के साथ जो वीआईपी अतिथि थे, उन सबका अभिनंदन किया। सबसे ख़ास बात थी कि विदेशों के से 23 तारीख को लोगों ने आना शुरू किया, और ये लगभग 1 तारीख तक आते रहे। जितनी भी फ़्लाइट्स थी, हर फ्लाइट पे आने वाले व्यक्ति का सम्मान किया गया, और 29 को 18 फ़्लाइट्स आई, 30 को 19 फ़्लाइट आई, 31 को लगभग 12 फ़्लाइट्स आई। दिन रात हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो इसके लिए लगे रहे। दूसरा दायित्व हमारे पास था कि ये जितने भी अपने अतिथि विदेशों से आए थे, इनकी होटल्स के अंदर व्यवस्था करना,
तो इसमें हम लोगों ने जो दिल्ली के 5 सितारा और 3 सितारा होटलों के अंदर इनको व्यवस्था की रुकने की। हम लोग एयरपोर्ट से लेके होटल तक आए, चेक इन करवाया। उसके पश्चात एक हमारी व्यवस्था और थी कि होटल से इनको वेन्यू पे लाना, तो इनको होटल से वेन्यू पे लाना और रात्रि को फिर उनको पुनर्छोड़ना। इसके अतिरिक्त इनकी भोजन की व्यवस्था वो भी इसी एक हाल नंबर 5 और एक हाल नंबर 4 है इसमें रही। इसी के साथ जो इनके विशिष्ट कार्यक्रम थे मंचों के ऊपर, उसके अंदर जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट थी वो हमारी कमेटी के सदस्य जाते रहे। एक बड़ी प्रसन्नता की बात रही कि आज काफ़ी सारे लोग जो हैं वो चेकआउट कर गए और हर व्यक्ति जो है हमारी टीम को बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद देता हुआ गया। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसा ही हमको अवसर मिलता रहे कि हम आर्य समाज की सेवा में अपने को तन से, मन से और धन से सभी ढंग से समर्पित करें। नमस्ते, आर्या संदेश चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। हम लोग सिंगापुर से आए हैं 6 लोग और अपने इस 150वीं वर्षगांठ के सम्मेलन में सिंगापुर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।